Very good morning, children. So we will start today with the lesson The Old Khaki. ये lesson number 11, 11 और आपका पेज नंबर 45, 45, 45 निकालिए बच्चों. ओल्ड काकी बुक निकाल लिया, किताब ओपन कर लिया, पेज नंबर 45. ठीक है, तो साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों. ओके. There was an old lady. तो देयर वॉज एन लिखा है आर्टिकल एन, क्योंकि क्या है वहां पे ओ ओल्ड लेडी आ रहा है. ओके, सो वावल आ रहा है, वावल का साउंड आ रहा है. ओके, देयर वॉज एन ओल्ड लेडी, यानी कि एक ओल्ड लेडी थी. एन ओल्ड लेडी, तो उसका नाम क्या था हम देखने वाले हैं. एन ओल्ड लेडी यानी कि एक बूढ़ी औरत. ओके, फिर उसको कॉल्ड, यानी सब लोग क्या बुलाते थे उसको. ही वॉज कॉल्ड, बुलाते थे. क्या बुलाते थे? काकी. क्या बुलाते थे उनको? काकी. यानी कि यहाँ पे जो ओल्ड काकी, उनके बारे में ही ये लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स क्रेप्ट. ये क्या पढ़ने का? क्रेप्ट. क्रेप्ट यानी कि वो रेंग के चलती थी, यानी शी वॉज नॉट एबल टू व्हाट टू से, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक बिकॉज हर हैंड्स एंड लाइक, आगे देखिए लिखा है वहां पे बिकॉज शी, वो क्रेप्ट क्यों किया था? बिकॉज, क्योंकि. बिकॉज एक कंजक्शन है. सो क्रेप्ट बिकॉज, क्यों? हर हैंड्स, उसके जो हाथ और पैर जो है, एंड फीट, क्या हो गए थे उसके हाथ और पैर? वेर वेरी वीक. वेर वेरी वीक. वीक यानी कि क्या है? कमजोर. क्रप्ट यानी कि रेंगना. तो रेंग कर चलती थी. ओके, क्योंकि उसके जो हाथ पैर जो है बहुत ही कमजोर. वीक यानी कि कमजोर. ऑल राइट चिल्ड्रन, यस. ओके, यस. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो. हस्बैंड यानी कि उनका जो पति है, काकी का जो पति है, ही डाइड. डाइड यानी गुजर गए थे. लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो तो बहुत समय पहले ही वह गुजर गए थे. ठीक है ना. तो उनके जो पति हैं वो, हस्बैंड यानी पति. लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले गुजर गए थे, या चल बसे थे. डाइड यानी कि चल बसा, चल बसे. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट. डाइड, वो गुजर गए थे. शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू. तो किस, वो पाती तो गुजर गए थे, तो किसके साथ रहती थी? नेफ्यू. कैसे पढ़ने का? नेफ. पी है आएगा तो फ साउंड आएगा. नेफ यू, ये भी डबल साउंड है. यू, ई डब्ल्यू, नेफ्यू. तो उनके नेफ्यू के साथ रहती थी. वो नेफ्यू का नाम क्या था? बुद्धिराम. बुद्धि राम. तो वो किसके साथ लिव्ड? लिव्ड यानी कि किसके साथ रहती थी? नेफ्यू के साथ. नेफ्यू यानी कि बांजा या भतीजा, भतीजा. सो भतीजे के साथ रहती थी. और उनका नाम क्या था? बुद्धिराम था. ओके. उसके बाद में शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम. टू हिम यानी कि बुद्धिराम. यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुद्धिराम. क्या किया था? प्रॉपर्टी जो है उनकी, जो वो सारी संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, संपत्ति जो है ट्रांसफर कर दिया उन्होंने. ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड यानी कि उनका, उनके नाम कर दी. ट्रांसफर्ड यानी कि उनके नाम. किनके नाम? बुद्धिराम के नाम पे उन्होंने ट्रांसफर्ड कर दी थी. ट्रांस लिखे,
ट्रांसफर, और रेड का स्पेलिंग ट्रांसफर्ड, डबल आर आएगा, ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। अपना पूरा ऑल प्रॉपर्टी, ऑल यानी कि सारी संपत्ति जो है उन्होंने वह उनके बुद्धिराम के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। अभी ये बुद्धिराम है, बुद्धिराम की जो वाइफ है उनका नाम क्या था, रूपा था। क्या था, रूपा था। फिर बाद में क्या बता रहे हैं, बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड अ डॉटर लाडली। तो बुद्धिराम के एक एक वन सन, सॉरी टू सन्स था, उनके दो दो बेटे थे, टू सन्स, और एक वन क्या है, डॉटर, एक डॉटर। ओके, तो यहाँ पे सन्स का जो उनके जो पुत्र हैं उनके नाम नहीं दिए गए, मगर डॉटर का नाम क्या दिया गया, लाडली, लाडली, एंड अ डॉटर लाडली। एक डॉटर थी, अ डॉटर, वन डॉटर के बदले अ डॉटर यहाँ पे लिखा है, तो उसका मतलब क्या, अ माने एक, अ, अ आंसर एक, अ डॉटर, तो अ डॉटर, उस डॉटर का नाम क्या था बच्चों, लाडली था, लाडली। ओके, क्लियर चिल्ड्रन, यस। तो ओल्ड काकी क्या है, द ओल्ड काकी, वह बूढ़ी औरत थी, और उसको सब लोग, हम एक बूढ़ी औरत थी उसको सब लोग काकी बुलाते थे। वह रेंग कर चलती थी क्योंकि उसके जो हाथ और पैर जो थे कमजोर थे, और उनके जो पति हैं वो बहुत साल पहले ही गुजर गए थे। और तो वो किसके साथ रहती थी, अपने नेफ्यू यानी कि भतीजे के साथ रहती थी। तो इसलिए उन्होंने उनकी जो सारी संपत्ति है उनके भतीजे के नाम पे कर दी थी। और उनके भतीजे के कौन थे, उसकी जो वाइफ थी वो उसका नाम क्या था, रूपा था। और उनके जो दो पुत्र थे और एक बेटी थी, उसका नाम क्या बता रहे हैं, उसका नाम लाडली करके बता रहे हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, यस। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हमको सब जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार में कौन कौन रहता है। ओके, और दादी जो काकी है वो कैसे क्या है, रेंग कर, क्यों रेंग कर चल रही है, क्योंकि उनके जो हाथ पांव है जो बहुत ही वीक है, कमजोर है। ऑल राइट चिल्ड्रन, यस। सो लेट्स गो टू द सेकंड पैराग्राफ। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉperly with Kaki, never behaved, never behaved, behaved, the boys never behaved properly, 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 the boys never behave properly, यानी कि वे लोग काकी के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, नेवर बिहेव, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ओके, काकी के साथ, किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, काकी के साथ, यानी कि नेवर यानी नहीं, बिहेव्ड यानी व्यवहार, सो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ओके, तो फिर क्या है, दे यूज टू टीज हर, बिहेव तो अच्छा तरह अच्छा व्यवहार तो नहीं करते, और क्या करते थे, टीज, टी, टी का स्पेलिंग चाय जैसे जब लिखते हो आप कैसे लिखोगे, टी, ए टी, टीज, ये ई जो है साइलेंट है लास्ट में, टीज। तो वे उनको बहुत ही छेड़ते थे, तो दे यूज टू टीज हर अ लॉट, टीज हर अ लॉट, बहुत, लॉट यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत छेड़ते थे उनको। ओके, बहुत छेड़ते थे, छेड़ा करते थे या छेड़ते थे। ओके चिल्ड्रन, यस। देन काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर, तो काकी है ना बहुत रोती थी, क्राई आउट, काकी जो है क्राई आउट यानी कि रोती थी, पर कोई उसको लिसन नहीं करता था, लिसन, बट कोई उसको नहीं लिसन करता, नॉट लिसन, ओके, नॉट, यहाँ ब्रैकेट लिखती है नॉट, यानी कि कोई उसका सुनता नहीं था करके बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, काकी बहुत ही रोती थी।
और कोई उससे नहीं सुनता था। लिसन यानी कि सुनना। ओके, उसके बाद में सुनता था, ठीक है, नहीं सुनता था। ओके, मिस्टेक यहाँ पर। सुनता था ने, कोई नहीं सुनता था। नो वन यूज टू लिसन टू हर। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। अभी लाडली कौन है, हमने देखा था ना पहले पैराग्राफ में, किसकी, बुद्धिराम की बेटी थी, बराबर है ना। तो लाडली, लाडली वॉज द ओनली वन, वो इकलौती ही थी, क्या है, केवल, ओनली, केवल, क्या दिखा रही थी, सिंपति, कैसा पढ़ने का, सी, पथी, थत ई। ओके, तो सिंपति, सिंपति यानी कि क्या, सहानुभूति। यहाँ पर लिखती हूँ वो, सहानुभूति, वो सिर्फ ही उन पर दया दिखाती थी या सहानुभूति दिखाती थी। तो ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो तो साथ काकी के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं करते थे, मगर और क्या करते थे, उसको बहुत ही छेड़ते थे भी। और तो काकी बहुत रोती थी, मगर उसका कोई भी सुनता नहीं था। वो एक ही है उनके घर में, एक लाडली थी, वो जो बेटी थी बुद्धिराम की, वो ही केवली जो काकी को एक दया से या सहानुभूति से देखती थी। सो सिंपति थी काकी के लिए। ओके चिल्ड्रन, वी हैव फिनिश्ड द सेकंड पैराग्राफ। क्लियर, दिस इज डन। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पैराग्राफ। ऑल राइट चिल्ड्रन, yes, let's go move on to the third paragraph. Clear. So what does the third paragraph say? It was an evening. शाम थी, इवनिंग थी, यानी कि शाम का समय था। तो क्या हुआ, शहनाई वॉज बींग प्लेड। तो शाम के समय में क्या था, शहनाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, शहनाई ही बोलते हैं। शहनाई प्लेड, शहनाई बजा रहे थे, वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। डोर स्टेप माने क्या, डोर स्टेप माने कि दरवाजा जो था, बुद्धिमान के दरवाजे पर वो जो शहनाई बजाए जा रही थी। ओके, सो एक शाम दरवाजे पर शहनाई बजा रहे थे। ओके, शहनाई बजा रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, लिखना, ये मीनिंग आपको मालूम है, मैं शाम और डोर स्टेप तो दरवाजे पर। ओके, these all are very regular words. ओके, सो क्या हुआ, दरवाजे पर तो शहनाई बज रही थी, क्यों बज रही थी बच्चों, इट वॉज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। तो दो बेटे थे ना उनको, तो एल्डर सन यानी कि एल्डर कौन होता है, एल्डर माने जो बड़ा लड़का है, जो पहला वाला लड़का है, जो, और जो छोटा है, या छोटे को क्या बोलते हैं, एल्डर का क्या है, यंगर आएगा। तो एल्डर सन, तो बड़े बेटे की क्या थी, एल्डर सन की एंगेजमेंट थी। एंगेजमेंट माने क्या बच्चों, सगाई है, के लिए ही ये शहनाई बजाई जा रही है, घर के बाहर, दरवाजे पर। ओके, सो एल्डर सन, एल्डर सन यानी कि बड़े बेटे जो है, बड़े बेटा, बेटे की क्या थी, सगाई थी। ऑल राइट, सगाई का दिन था। सो दे व्हाट दे सेइंग, इट वॉज हिस माने यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं, बुद्धिराम को। हिस एल्डर, बुद्धिराम के एल्डर सन, हिस एल्डर सन्स एंगेजमेंट। एल्डर सन्स बड़े बेटे की, सन्स, ओके, एल्डर सन्स एंगेजमेंट, सेलिब्रेशंस वेर गोइंग ऑन। तो क्या हो रहा था, एंगेजमेंट है तो सेलिब्रेशन तो होगा ना, है ना बच्चों, सेलिब्रेशंस वेर गोइंग ऑन, समारोह हो रहा था। तो क्या करा, पूरीस वे बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। तो जो पूरीस है वो बना रहे थे, फ्राइड यानी कि तल रहे थे, फ्राइड यानी कि तली जा रही थी, क्या तली जा रही थी, पूरीस जो है तली जा रही थी।
उसके बाद में द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वेर इन द एयर। द स्वीट स्मेल यानी कि बहुत ही मधुर वो जो स्मेल होता है ना, जब कुछ पूरी गरम गरम तलते हैं तो वाह वाह क्या खुशबू आती है, तो वो स्मेल यहाँ पर खुशबू को उसे स्मेल, स्मेल यानी कि बदबू भी बोलते हैं, मगर यहाँ पे स्वीट स्मेल बताया गया है, तो वो बहुत ही मजेदार एक खुशबू आ रही थी करके बता रहे हैं। तो कैसी खुशबू? घी और मसाले की। ओके, महक, यहाँ पे स्वीट स्मेल यानी कि महक। सो घी और किसकी? देखिए वहां पे लिखा है, व्हाट इज दैट? घी एंड स्पाइसेस, घी एंड स्पाइसेस, घी एंड स्पाइस। स्पाइस माने क्या बटर? जो मसाला मिलता है ना, जो सब मसाले होते हैं वो स्पाइसेस, घी और मसाला, मसालों, स्पाइसेस है तो मसालों बोलेंगे हम, मसालों की भीनी महक। महक कहाँ आ रही थी? हवा में, एयर बता रहे हैं ना, एयर, इन द एयर, हवा में थी। ऑल राइट चिल्ड्रन, यस। तो क्या बता रहे हैं? सो थर्ड पैराग्राफ हमने खत्म कर दिया। क्या बता रहे हैं? एक शाम थी, शहनाई बज रही थी, किसके दरवाजे पर? बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। क्यों? क्योंकि उनके एल्डर सन, उनकी सगाई थी, एंगेजमेंट थी, और सेलिब्रेशंस चालू था। सेलिब्रेशंस क्या हो रही थी? पूरियां, क्या फ्राई कर रही थी? पूरीज। ओके, सो पूरी जो है तले जा रहे थे। उसके बाद में कहाँ पे? कढ़ाई, पूरी, कढ़ाई, ये सब हिंदी वर्ड ही है, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वेर इन देयर। फोर्थ पैराग्राफ पे जा रहे हैं बच्चों, तो बोर्ड रब करती हूँ, लिख लिया आपने मीनिंग सब? हाँ, यस, बोर्ड रब करेंगे हम। क्लियर? तो पूरी तो चली जा रही थी, हाँ, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू महक आ रही थी। तो क्या हुआ? काकी वॉज सिटिंग इन द रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। तो जो काकी है वो शी वॉज सिटिंग, कहाँ पे बैठी थी? सिटिंग इन द रूम, रूम में बैठे थे। रूम कैसा था? डार्क था, बहुत ही अंधेरा था। रूम कैसा था बच्चों? बहुत ही अंधेरा था। सिटिंग माने बैठना, रूम माने कमरा, ठीक है ना? तो काकी अंदर बैठी थी, कमरा तो बहुत ही अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरी। तो उसको जो है महक जो है कैसे थी? क्रिस्पी, ऐसा कड़क कड़क पूरी होते थे, क्रिस्पी ऐसा तलते हैं ना, क्रिस्पी एंड सिजलिंग, गरम गरम, एंड सिजलिंग, ऐसा पढ़ने का, सिजलिंग, LING, लिंग, सिजलिंग पूरीज। क्या कैसा थे पूरीज? एकदम कड़क, क्रिस्पी एंड सिजलिंग, गरम गरम पूरी थे। ओके, तो सिजलिंग को, क्रिस्पी को हिंदी में क्या बोलते हैं? खस्ता गंध। और यहाँ पे सिजलिंग को गरम गरम, एकदम गरम गरम पूरियां तल रही थी। ओके, उसके बाद में क्या बताए जा रहे हैं? इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। यानी कि काकी के जो, काकी का समझो ये काकी है, ओके, मान लेते हैं ये काकी है, उसके ऐसा बताते हैं ना, ऐसा इमेजेस यानी कि उसके इमेज में क्या है? पूरी दिख रही थी, पूरे पूरी उसके पूरे ख्याल में ऐसे पूरी दिख रही थी। सो इमेजेस ऑफ पूरीज वे फ्लोटिंग बिफोर, उनके आंख के सामने ऐसा लग रहा था पूरी पूरी आगे मंडरा रही है करके ऐसा लग रहा था उनको। सो क्या बता रहे हैं? सो इमेजेस, कैसा था? इमेजेस ऑफ पूरीज, यानी कि पूरी के जो चित्र जैसा चित्र है ना, पूरे उनके आंखों के सामने, कहाँ पे आ रहा था? उनके आईज, आईज यानी कि आंखों के सामने, जैसे कि आप मंडरा रहे थे या सामने तैर रहे थे। क्योंकि क्या बता रहे हैं? फ्लोटेड करके वर्ड है, फ्लोटेड यानी कि तैरना, तैर रहे थे, मानो कि पूरी सब हमारे आंखों के सामने ऐसे तैर रही है, तो वैसे उनके सामने, आंखों के सामने तैर रही थी।
फिर बाद में शी बिगैन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। तो वो क्या किया उसने, वहां पे से आगे कढ़ाई की तरफ आगे बढ़ी। क्रेप्ट यानी कि वो हमने पहले ही, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी ना, तो ऐसे रेंग कर जाती थी, तो वापस वो क्रेप्ट करके रेंग कर आगे कढ़ाई की ओर बढ़ी। क्रेप्ट क्लोज क्लोज टू द कढ़ाई, बहुत ही कढ़ाई के नजदीक गई वो। ओके, उसके बाद में क्या, वेन रूपा सॉ कॉकी। अभी रूपा कौन है, याद रख लीजिए कैरेक्टर्स। रूपा कौन है, बुद्धिराम की वाइफ है, पत्नी है ना। तो रूपा सॉ कॉकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। तो रूपा ने देखा कि बा जो काकी है बहुत ही कढ़ाई के नजदीक बैठी है, क्लोज टू द कढ़ाई। उसने देख लिया तो क्या हुआ, शी लॉस्ट हर टेम्पर। उसने बहुत ही गुस्सा, उसको पूरा गुस्सा, टेम्पर यानी कि उसने अपना पूरा आपा खोते हैं बोलते हैं ना, तो लॉस्ट हर टेम्पर। उसने बहुत ही, उसको गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा आ गया। फिर क्या किया उसने, उसने क्या किया उसके बाद, and shook Kaki with both her hands and hurled abuses at her। तो ऐसा पूरे अपने हाथ के साथ उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये काकी है, दोनों हाथ पकड़ के से उसको ऐसे से हिलाया, शुक किया, और वो उसको बहुत ही उपशब्द बोले उन्होंने, करके बोल रहे हैं। शुक, शुक यानी कि दोनों हाथ से उसको झटका दिया। shook with both her hands, both her hands यानी कि दोनों हाथ से, हाथों से झटक दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, और चिल्लाकर गालियां देने लगी, या तो अब शब्द बोल सकते हैं हम, हर्डल्ड, हर्ल्ड सॉरी, चिल्लाया। बोर्ड दिख रहा है नहीं, एक मिनट मैं ऊपर लिखती हूँ, हाँ, इतना लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखो, हाँ। यानी कि क्या है, जोर से चिल्लाना। और क्या किया, अब्यूसेस, अब्यूसेस यानी कि गालियां देना, अब्यूसेस। अब अब्यूसेस, अब्यूसेस क्या है, माने गालियां देना उनको, क्या है। तो शी with both her hands and hurled abuses at her यानी कि ये गाली भी बोल सकते हैं या अपशब्द भी बोल सकते हैं, या गाली। ऑल राइट चिल्ड्रन, मीनिंग्स लिख लिया बच्चों। अगले पैराग्राफ पे जाएं, यानी अगली लाइन पे जाएं हम। बोर्ड रब करूं मैं, यस। तो क्या हुआ, उनको बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि गरम गरम कढ़ाई के पास वो बैठी थी। कौन बैठी थी, काकी। किसने देखा, रूपा ने देखा। रूपा कौन है, बुद्धिराम की वाइफ है ना। तो कैरेक्टर्स को का नाम भूलिए मत, नहीं तो फिर स्टोरी समझ में नहीं आएगा, कहानी समझ में नहीं आएगी आपको। ऑल राइट, यस। तो फिर क्या हुआ, ओल्ड काकी didn't speak a single word, didn't speak a single word, didn't speak a single word, एक शब्द भी नहीं बोली काकी, क्योंकि उसको मालूम है उसने बहुत बड़ी गलती की है, एकदम गरम गरम कढ़ाई के पास आके बैठ गई, तो इसलिए भड़क गई थी रूपा, बहुत ही गुस्सा हो गई थी ना। लॉस्ट हर टेम्पर करके बता रहे ना हमको। शी रिटर्न्ड टू हर रूम, तो वो अपने रूम पर वापस चली गई। डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड मीन्स एक शब्द भी उसने, एक शब्द भी नहीं बोला, नहीं बोली। काकी है ना, तो जेंडर, नहीं बोली। फिर वो रिटर्न, रिटर्न यानी कि अपने कमरे पर वापस चली गई। ठीक है, वापस गई, फिर क्या हुआ, शी फेल्ट इंसल्टेड,
उसको बहुत ही अपमानित लगा, इंसल्टेड। शी माने यहाँ पे कौन, किसको? काकी के बारे में एक बात कर रहे हैं ना, क्यों काकी को ऐसे हिला के, ऐसे शुक यानी कि ऐसे हिला के उसको बहुत अपशब्द बोला था ना, इसलिए काकी को बहुत ही अपमानित लगा, लगा। ओके, अपना तो महसूस हुआ करके भी बता सकते हैं। शी फेल्ट, महसूस यानी कि फेल्ट। ओके, यस। वी आर गोइंग टू द पेज नंबर 46। टर्न कीजिए अपना किताब, 46 पेज नंबर। ओके। द डिनर वॉज रेडी। तो जो डिनर है वह रेडी हो गया। तो डिनर यानी कि क्या बोलते हैं, कब वो डिनर खाते हैं? हम रात को डिनर खाते हैं ना बच्चों। ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट कब खाते हैं? सुबह का टाइम में, नाश्ता जब करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? लंच होता है, यानी कि दोपहर का जो खाना, उसके बाद में डिनर होता है। करेक्ट ना बच्चों? तो ये डिनर का समय था, यानी कि रात के खाने का समय था। तब क्या हुआ? वॉज रेडी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि खाना तैयार हो गया। कब का खाना? रात का खाना तैयार हो गया था। कि रात का भोजन भी बता सकते हैं, रात का भोजन तैयार था। चलिए, पूरी बनाई है उन्होंने, चलो तैयार था। रेडी यानी कि तैयार। ओके, फिर क्या हुआ? ऑल गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। गेस्ट यानी कौन होते हैं? गेस्ट, गेस्ट यानी कि जो मेहमान होते हैं, वो लोग सब खाने लगे, बोल रहे हैं मेहमान जो है खाने लगे। Started eating. Kaki in her room thought not to go until she was called. तो जो मेहमान जो है खाने लगे, ईटिंग, ईटिंग यानी कि खाने लगे। ओके, मगर काकी ने क्या सोचा? थॉट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी बताती। ये थॉट जो है सिखाना होता है। ये थॉट जो है थिंक का पास्ट टेंस है। थिंक, सोचना। यहाँ पर ये थॉट जो है टीच का पास्ट टेंस है। ये बार बार आता है, मगर फिर भी बहुत लोग को कंफ्यूज होता है कब कौन सा थॉट लिखूं करके। ये थॉट जो है थिंक का पास्ट टेंस है। ओके, और ये जो है टीच का पास्ट टेंस है, सिखाने का। ओके, क्लियर चिल्ड्रन? तो काकी थॉट, उसने सोचा, नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, नहीं जाऊंगी मैं जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे, ऐसा करके उसने सोच लिया था। क्या है? क्या सोचा? कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पहले एक बार जाके वो पूरी का पूरा जो चित्र उसके सामने दिखा, आंखों के सामने, बेचारी चली गई वहां पर कढ़ाई के तरफ। रूपा ने उसको बहुत ही सुना दिया था ना, इसीलिए अभी काकी ने ठान ली थी कि वो नहीं जाएगी जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं। ठीक है? द प्लेजेंट स्मेल ऑफ गुड फूड वॉज टेम्पटिंग, बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर हर डिनर। तो जो प्लेसेंट यानी कि, प्लेसेंट यानी कि क्या होता है? प्लेसेंट स्मेल यानी कि जो लुभावनी, जो महक है। स्मेल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, महक। वो तो किचन से आती जा रही थी ना, बोरियां तो तल रहे थे, इसलिए वो महक तो आ रही थी। और उसको बहुत ही टेम्पटिंग, टेम्पटिंग यानी कि जब हमको जी बहुत करता है ना कि मैं खाऊं, अगर कुछ भी अच्छा स्मेल आता है हमारे किचन में, जब हमारी मम्मा बनाती है तो हमको वो खुशबू आती है, वो महक आती है, तो हमको ऐसा लगता है अब भी खा ले हम। तो ऐसा होता है ना बच्चों। तो टेम्पटिंग, तो उसको बहुत ही जी कर रहा था कि मैं उसको खाने के लिए, टेम्पटिंग, ललचा। तो उसको महक से वो ललचा रही थी कि मैं अभी जाऊं और खाऊं, मगर उसको किसी ने बुलाया नहीं डिनर को। नो वन केम टू कॉल हर फॉर द डिनर। कोई भी नहीं आया उनको बुलाने के लिए। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल। तो बोर्ड रब करूं बच्चों, तो आगे लिखेंगे, थिंकिंग से पढ़ेंगे। यस, ओके। तो काकी एक शब्द भी नहीं बोली, वो चली गई वापस अपने रूम, मगर उसको बहुत ही अपमानित फील हुआ, यानी कि इंसल्ट फील हुआ।
और उसने क्या फील किया कि मैं आइंदा मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे कोई बुला ना ले। मगर उसका जो खुशबू आ रही थी, महक आ रही थी, उसको बहुत ही नहीं रह गया। और वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी, थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट, शी इज नॉट अ गेस्ट, शी इधर कौन है, काकी, शी इज नॉट अ गेस्ट, कि उसने क्या सोचा, मैं थोड़े मेहमान हूं, ऐसा करके खाकी ने सोचा, शी इज नॉट अ गेस्ट, दैट शी शुड वेट फॉर अ कॉल, कि मैं वेट करूं कि मुझे कोई कॉल, यहाँ पे क्या है, कोई बुलाना ही यहाँ पे कॉल है, कि इंतजार करूं कि कोई मुझे वहां बुलाए खाने के लिए करके, मैं थोड़े कोई मेहमान हूं जो मैं इंतजार करूं कि मुझे कोई बुलाए करके, वेट, इंतजार, कौन, बुलाया। ओके, गेस्ट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं मेहमान करके। ऑल राइट, तो उसने ऐसा सोचा कि मैं थोड़ी मेहमान हूं करके, शी डिसाइडेड टू गो आउट, तो उसने फैसला कर दिया, डिसाइडेड, कि वह बाहर जाएगी, फैसला या निर्णय, उसने निर्णय किया कि वह क्या करेगी, आउटसाइड जाएगी, आउटसाइड यानी कि वापस बाहर जाएगी करके उसने निर्णय किया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में शी crept into the courtyard but bad luck, क्या हुआ, वापस crept, कभी भी काकी के लिए क्या बोले, शी वॉकड करके नहीं यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग सबके लिए क्या यूज करेंगे, वॉकड यूज करेंगे ना बच्चों, क्योंकि हम चलते हैं पाँव से। मगर काकी क्या कर रही है, बार बार क्या कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, crept, यानी कि वो रेंग रही है, क्योंकि कि उनको चल नहीं पाते। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बताया था कि शी क्रेप्ट टू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी क्या, जो आंगन होता है या बरामदे होता है, जो आंगन होता है, वहां पर गई और क्या किया, बट बैड लक, लेकिन बहुत ही उसका दुर्भाग्य बोल सकते हैं, या खराब समय भी बोल सकते हैं, उसका बहुत ही खराब समय चल रहा था, किस्मत ही खराब थी बकाकी की। क्या हुआ, खराब किस्मत थी, क्या हुआ, वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर, अभी रूपा ने नहीं देखा, मगर एक मेहमानों में से एक, वन ऑफ द गेस्ट वन ऑफ द गेस्ट वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर, एक गेस्ट में से, मेहमानों में से एक गेस्ट ने उन्हें देख लिया, सॉ, सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, ठीक है, सॉ हर, एंड शाउटेड, देख के क्या किया, शाउटेड, चिल्लाया उस पर, क्या की पर, चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमन, कौन है ये बूढ़ी औरत, क्या करके चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमन, ये कौन है ये बुजुर्ग औरत करके, ये बूढ़ी औरत करके चिल्लाया उन्होंने, शाउटेड, चिल्लाया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसका मीनिंग। ऑल राइट, हु इज दिस ओल्ड वुमन, क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, तो और एक सवाल भी किया था उसने, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, किधर से आई है, वेयर माने किधर, हु माने कौन, कौन है ये, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, कहाँ से आई है ये, बी केयरफुल, तो वो क्या है, बी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहो, बी केयरफुल, शी मे टच समवन, कि वह किसी को छू न ले, ऊपर बोर्ड रब करो, मैं लिखती होती हूँ। तो दो सवाल किए थे उस आदमी ने, हु इज दिस ओल्ड वुमन, कौन है ये बूढ़ी औरत, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, किधर से आई है वो या कहाँ से आई है वो, बी केयरफुल करके बताया था, बी केयरफुल का मीनिंग हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, साथ साथ लिखिएगा और जरूर सुनिएगा भी, लिखते समय ऐसे जल्दी जल्दी दिखने में, सुन कंसंट्रेशन दोनों होना चाहिए, लिखना और सुनना, यस, साथ साथ। तो क्या है, बी केयरफुल बताया था उन्होंने, कि सावधान हो जाओ तुम लोग, क्या है, बी केयरफुल यानी कि सावधान, सावधान रहो, और क्या बोला, शी में टच समवन, शी में
टच समवन, किसी को छू लेगी वो, क्योंकि वो रेंग के चल रही थी ना, तो शायद में भी उसके हाथ पांव सब मैले होंगे, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा उसको देख के, उनको मेहमान को में भी मालूम नहीं था कि वो घर की काकी है करके, तो इसलिए उसने बहुत भड़क गया था। और वो मेहमान क्या बोला कि डू नॉट शी मे टच समवन, कि वो किसी को छू न ले करके, कि वो किसी को छू न ले। समवन को माने किसी को। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ, अभी हम दूसरा पैराग्राफ में जा रहे हैं। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस। अभी पहले रूपा ने देखा, फिर बाद में गेस्ट ने देखा, अभी ये चिल्लाए तो गेस्ट पंडित बुद्धिराम ने देख लिया। बुद्धिराम बहुत ही फ्यूरियस हो गया। क्या हो गया, बुद्धिराम क्या हो गया, फ्यूरियस। कैसे पढ़ने का, फ्यूरियस, फ्यूरियस कैसे पढ़ने का, फ्यूरियस, यानी कि उसको भी बहुत ही तेज गुस्सा हो गया था वो, इतना बड़, वो भी गुस्से से क्या किया उसने, गुस्सा तो हो गया था, फ्यूरियस। ही कॉट कॉकी, कॉकी को पकड़ लिया, विथ हिज हैंड्स, उसके हाथ से पकड़ लिया, एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, ऐसे घसीटते हुए उसके कमरे पर लेके गया। सो कॉट, ये कॉट क्या है, कैच का पास्ट टेंस है बच्चों, कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट। ओके, कैच, कॉट, तो कैच का पास्ट टेंस है कॉट, तो उसको कैच कर लिया, तो यानी पकड़ लिया, और क्या हुआ, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, डबल जी आएगा। ओके, ड्रैग्ड यानी कि घसीट, घसीटता हुआ गया, कॉट यानी कि पकड़ा। ओके, घसीटता हुआ वहां पे कहाँ पर लेके गया, घसीटता हुआ लेके गया अपने उनके कमरे पर, हर इनटू द रूम, इनटू द रूम। ओके, कमरे में लेके गया। उसके बाद में सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, तो ये जो उन्होंने, खुदीराम ने उनको सबके सामने ऐसे घसीट के जो लेके गए, उसको देख के जो लाडली है, लाडली कौन है बच्चों, बुद्धीराम की इकलौती बेटी है, करेक्ट। लाडली को बहुत ही फेल्ट रियली बैड, उसको बहुत ही बुरा लगा, है ना बच्चों, किसी के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए, है ना, वो भी अपने घर के सदस्य के साथ, परायों के साथ तो भी कभी नहीं करना चाहिए, तो अपना घर का सदस्य है, देखिए, तो फेल्ट रियली बैड, उसको बहुत ही बुरा लगा। किसको बुरा लगा, लाडली को, क्योंकि हमने आगे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था कि वो ही एक है जो सिंपति, सिंपति वर्ड याद रख लीजिए, वो सिंपति दिखाती थी दादी को करके, उसके बारे में जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे। जो लड़के थे वो बहुत ही शरारती थे, मगर ये जो लड़की थी, जो लाडली करके बुलाते हैं, वो जो है वो बहुत ही अच्छी थी, तो दे फेल्ट रियली बैड, उसको बहुत ही बुरा लगा। क्यों बुरा लगा, क्योंकि शी थॉट व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, ये उसने सोचा, वापस थॉट आ रहा है, देखिए, थॉट टीच, थिंक का पास्ट टेंस, उसने सोचा कि क्या, अगर, व्हाट इफ काकी, अगर काकी पहले खा लेती तो क्या होता था, ईटन, ईटन बिफोर गेस्ट, ईटन बिफोर गेस्ट, तो गेस्ट से पहले अगर काकी खाती तो क्या हो जाता था, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो तो बुजुर्ग है घर के, पहले देना चाहिए उनको खाना। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, फिर बाद में सोचती है, वुड शी हैव, वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो पूरे सब, वो सारे पूरी अगर उनको खाने देते, ऐसे ऐसे मजाक में वो पूछ रहे, उसको ऐसा फील हो रहा है कि क्या अगर तो काकी को पहले ही खाने देते, गेस्ट मेहमानों से पहले, क्या काकी पूरी पूरी खा लेती थी क्या, पूरी पूरी, मैं क्या बोल रही हूँ, पूरी माने सारी पूरियां, उसका मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि सारी पूरियां खा लेती थी क्या, ऐसा तो नहीं होता था ना, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि काकी को पहले क्यों नहीं खाने दे रहे हैं, या मेहमान के साथ क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसे उसको सवाल में, उसके मन में सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। सो वुड शी हैड have eaten, would she have eaten all the puris? Okay, yes, shall we go to the next?
तो ईट, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एट, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अभी? तो अभी काकी को खाना मिलेगा कि नहीं बच्चों, देखेंगे हम। बेचारी काकी क्या करेगी? फिर इट वॉज 11 इन द नाइट, अरे बाप रे, देखिए 11th लेसन है और 11 इन द नाइट हो गया है ना। सो 11 इन द नाइट, 11 बज गए थे रात के, काकी को अभी तक खाना नहीं मिला। सो 11 इन द नाइट यानी कि 11 बज गए थे। और क्या हुआ, रात के 11 बजे थे, ओके। उसके बाद में एवरी वन वॉज स्लीपिंग, हर एक सदस्य घर में सब सो रहे थे, एवरी वन, एवरी वन, एवरी वन क्या कर रहा था? स्लीपिंग यानी कि सो रहा था, सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज, बेचारी देखिए लाडली भी अभी तक खाना नहीं खाई है। लाडली हैड नॉट ईटन, वो लाडली ने भी खाना नहीं खाया था। यट यानी अभी तक, यट, यट यानी अभी तक, ओके। ओके, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इसके बाद में शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, यानी कि डॉल्स के जो बास्केट है, डॉल के बास्केट यानी कि डॉल यानी कि क्या है, गुड़िया जो है, उसके बास्केट यानी कि जो टोकरी है, गुड़िया की टोकरी, या डिब्बा भी बोल सकते हैं, टोकरी गुड़िया के डिब्बा जैसा होता है, गुड़िया के डिब्बे भी बोल सकते हैं, जैसे डॉल्स बास्केट, इन हर डॉल्स बास्केट, दो मीनिंग होता है, गुड़िया की टोकरी भी हो सकती है, या जो डिब्बा है वो गुड़िया की डिब्बा, यानी कि खेल खेल का डिब्बा होता है ना, जैसे छोटे छोटे बर्तन रख के बच्चे खेलते हैं ना, वैसे भी दो मीनिंग ले सकते हैं हम। तो गुड़िया के डिब्बे, जो खेल के डिब्बे होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, दो मीनिंग निकलता है, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि गुड़िया के डिब्बे उन्होंने लिया और उसमें पूरी रख के क्या किया, तो डॉल्स बास्केट वेंट टू काकी's रूम, काकी के रूम में गई एंड सेड गेट अप काकी, उठो उठो काकी, गेट अप उठो, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, तो काकी को क्या किया, उठाया, गेट अप, ब्रॉट, यहाँ पे ब्रॉट ये क्या है, ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ये ब्रॉट है, ये बॉट है, दोनों में फर्क ये क्या है भाई, ये देखिए, ये ब्रिंग, लाना, ब्रिंग, ओके, तो उसके लाई थी, और ये बाई है ना खरीदना, और बॉट भी पास्ट टेंस है बाई का, खरीदना, मैंने ये खरीदना और लाना दोनों अलग होता है, या ये तो किचन में से मैं कुछ भी लेके, पैसा बिना मैं लेके आ सकती हूँ, पेन, ब्रिंग द पेन फॉर मी, मगर दुकान में जाके आप कुछ लेते हो तो आई आई बॉट द पेन, बाई द पेन फॉर मी, ऐसा करके, ये दोनों में फर्क होता है, ब्रॉट, बॉट, ब्रिंग, बाई, ओके। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बीच बीच में आपको ऐसे बता रही हूँ, ताकि आपका जो इंग्लिश है आपको इजी रहे, ठीक है। आपको जो भी ये सब रेगुलर वर्ड्स हैं, ब्रिंग, बाई, बॉट, ब्रॉट, सब जो रेगुलर वर्ड्स हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसका पास्ट टेंस क्या है, कौन सा फर्क है दोनों में, क्योंकि उच्चारण जब बोलते हैं ब्रॉट, बॉट, सब सिमिलर लगता है, बॉट, ब्रॉट करके, मगर कि ये एक आर आने से आपको ब्रॉट हो जाता है, ब्रॉट यानी कि ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना। तो गेट अप, आई ब्रॉट पूरीज, तो मैं पूरीज को खरीद के थोड़े ला सकती हूँ, मैं लेके आ सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट, मैं पूरी आपके लिए लाई हूँ करके काकी को उठा रही है। सो काकी आस्क्ड हैज योर मदर सेंट दिस, क्या तुम्हारी माँ ने, माँ जो है माँ ने इसको भेजा है, मदर सेंट दीस, दीस करके क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, दिस नहीं बता रहे, क्यों, यहाँ पे दिस माने एक चीज जब है, एक पूरी होता था दिस करके बताओगे, जब गिन के बता, बहुत सारे होते हैं तो दीस करके बोलते हैं, बहुत सारे पूरियां, दो तीन, दो से तो अधिक लाई थी, इसीलिए क्या बोले, हैज योर मदर सेंट दीस,
ये जो पूरियां जो तुम लाई हो क्या तुम्हारे मम्मा ने भेजा है करके पूछ रही है। ओके, तो क्या कर रहे हैं, लाडली रिप्लाइड, नो इट्स माई शेयर। वाह कितने अच्छे है ना लाडली, देखो। तो नो इट्स माई शेयर, इट्स माई शेयर, ये मेरा जो है हिस्सा है। कितनी प्यारी है ना लाडली, अपने हिस्से की पूरी जो है अपनी काकी के लिए लाई है। तो उसने क्या बोला, नो इट्स माई शेयर। तो उसने क्या बोला था, ये मेरा जो है, मेरे मेरे हिस्से का है, हिस्से का है, हिस्से की पूरियां है करके बता सकते हैं। ओके, यस, शेयर मेरे हिस्से की पूरियां है करके बता रही है। चाइल्ड, फिर बाद में क्या, काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री। काकी जो है पूरे सब पूरियां को फिनिश, फिनिश यानी कि खत्म कर दी, फिनिश, फिनिश्ड यानी कि उसने पूरा खत्म कर दिया, सब पूरियां खाकर खत्म कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या बोला उसने, हाँ मोर हंग्री यानी कि सारी पूरियां उसने खा ली और बोला आई एम मोर हंग्री, और भूख लगी है। सो फिनिश्ड यानी कि सारी पूरियां खा ली, खा ली यानी कि खत्म कर दी भी बोल सकते हैं। फिर बाद में आई वॉन्ट मोर, मोर मैं मोर हंग्री यानी कि मुझे और भी भूख लगी है, हंग्री यानी कि मैं भूखी हूँ, और भी भूखी हूँ। तो और भी भूखी थी काकी, बोली मुझे और थोड़ी पूरी चाहिए करके। तो उसके बाद में चाइल्ड, काकी सेड टू लाडली, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर पूरीज। तो बाद में काकी क्या बोली, जाओ अपने माँ के पास और पूरीज मेरे लिए लेके आओ करके काकी बोली। क्योंकि क्या है, वो तो अपने हिस्से का पूरी लाई है ना, तो वो लाडली बच्ची जितनी खाएगी उतनी ही उसके पूरी ला दी। मगर काकी का तो, काकी तो बड़ी है ना, तो काकी को क्या है और भूख लगी थी, तो बोली, Kaki said to Ladli, child, child, go to your mother, अपने माँ के पास जाओ और मेरे लिए और थोड़े पूरीस लेके आओ, एंड ब्रिंग सम मोर। यहाँ पे देखिए ब्रिंग आ रहा है ना, मैंने अभी बताया था ना, ब्रिंग किसका, ब्रॉट का। ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट होता है। तो वहां पर लाडली लाई थी, इसलिए वहां पे ब्रॉट करके लिखा था। यहाँ पे लाओ करके बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रिंग करके लिख रहे हैं। सब फर्क समझ में आया ब्रॉट और ब्रिंग का। तो क्या है, यू गो टू योर मदर एंड ब्रिंग, पूरी जाके लेके आओ, प्रेजेंट टेंस में है ब्रिंग करके। तो लाडली रिप्लाइड, लाडली ने रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया या उत्तर दिया भी बता सकते हैं। क्या उत्तर दिया, कि इफ आई वेक अप माई मदर शी विल गेट एंग्री। अगर मैं वेकअप करूं या उठाऊं मेरी माँ को, तो मेरी माँ क्या है, गुस्सा हो जाएगी, एंग्री। तो मेरी माँ जो है बहुत ही गुस्सा करेगी। अगर मैंने जगाया तो मेरी माँ जो है गुस्सा करेगी। ठीक है ना। काकी से टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट ए, तो मुझे ले जाओ जहां पे गेस्ट, टेक मी, तो मुझे ले जाओ, कहाँ पर ले जाए, जहां गेस्ट ने खाना खाया करके। गेस्ट एट, एट यानी कि खाया, मैंने बताया था आपको, ईट, एट, ईटन, बताया था ना अभी। तो वही है यहाँ पे, एट सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट टेंस में है सेकंड फॉर्म में है। तो एट, क्लियर। तो गेस्ट ने वहां खाया, मुझे ले जाओ। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमॉन्ग द पातल्स। तो पातल में खाना परोसते हैं ना बच्चों, तो वहां पर उसने लाडली वहां पर लेके गई और सिट अमॉन्ग द पातल्स। तो वहां पे जो पातल लगे थे वहां पे उनको बिठा दिया था। ओके, अमॉन्ग द पातल्स। काकी began to eat the food which was left over by the guest। तो लेफ्ट ओवर यानी कि जो बचा हुआ खाना था, लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर फूड यानी कि जो बचा हुआ खाना था बच्चों। देखिए कितना क्या है, काकी इतनी भूखी थी कि उसने बचा हुआ खाना वो बैठ के खा रही है। सो लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ।
बचा हुआ खाना, फूड यानी कि खाना है। ओके, बचा हुआ खाना को खा रही थी। सो जस्ट देन रूपा वो, जब उस टाइम में, बराबर उसी टाइम में रूपा उठ गई। वोक, वेक, वोक। ओके, यहाँ पे वेक, वोक, उठ गई। ओके, वोक। सो जस्ट देन रूपा क्या है? रूपा वोक, रूपा उठ गई, वोक अप, उठ गई थी। और क्या हुआ? शी डिड नॉट फाइंड लाडली, तो लाडली बिसाइड हर, बिसाइड, ये बिसाइड जो है, मैं उनके बगल में, जब उसके पास में लाडली को ना पाकर वह उठ गई, क्योंकि लाडली पास में सोती है ना लड़की, वो क्या रूपा की डॉटर है ना, इसलिए वो पास में उसको ना पाकर उठी थी रूपा। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, तो कोर्टयार्ड में ही, आंगन में ही, क्या बोले, काकी बैठ के खा रही थी ना, तो रूपा उठी थी। और यहाँ पे लाडली को बिसाइड नहीं पाकर क्या है, रूपा कहाँ गई थी? कोर्टयार्ड, यानी कि आंगन, पहले ही मीनिंग लिख चुके हैं, तो रूपा कोर्टयार्ड पर गई थी। फिर वहां पे शी सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पातल्स, तो उसने देखा था लाडली पातल के पास में खड़ी है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, तो काकी जो है वो लेफ्ट ओवर फूड को लेके खा रही थी, तो लेफ्ट ओवर फूड को लेके खा रही थी। ऑलरेडी लेफ्ट ओवर फूड का मीनिंग लिख चुके हैं हम, तो लेफ्ट ओवर फूड को क्या कर रही थी? लेफ्ट ओवर फूड को खा रही थी, फूड को ईटिंग, ईटिंग कर रही थी यानी कि खा रही थी। ओके, आईएनजी कब लगेगा? जब हम एक्शन में है। खा रही थी, जब रही थी करके रही थी, रहा था आएगा, तो आपका ये आईएनजी लगेगा। ओके, सो उस टाइम में खा रही थी। फिर क्या हुआ? रूपा वॉज स्टन्ड। देखिए, अभी लिखेंगे, बोर्ड रब कर रही हूं मैं। ओके, लिख लिया बच्चों? तो उसके बाद में क्या हुआ? रूपा वॉज स्टन्ड, कैसा पढ़ने का वो? स्टंड, स्टंड। रूपा बहुत ही शॉक में थी, ऐसा। रूपा वॉज स्टन्ड, तो बहुत ही शॉक में हो गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ? रूपा वॉज स्टन्ड, एंड देन उसके बाद में क्या हुआ? कहाँ पे हैं हम? छूट गया। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री, तो उसको बहुत ही फेल्ट सॉरी, बहुत ही उसने क्या है, उसको बहुत ही बुरा लगा, दुख पहुंचा उसने को। फेल्ट सॉरी, दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कि काकी इतना देर तक भूखी रही। रिमेन्ड हंग्री, रिमेन्ड हंग्री, यानी कि भूखी रह गई। ओके, भूखी रह गई। इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट, जो इतना लोग ने आके, पूरा फीस्ट था ना बच्चों, यानी कि फीस्ट यानी कि क्या, पूरा, जब हम बहुत बहुत सारे क्या बोले, फंक्शन होता है। फीस्ट माने क्या? फीस्ट यानी कि दावत, पूरी दावत लगी थी ना, और उस समय इतना लोग आके खा के गए हैं, इतनी बड़ी दावत थी, मगर उस टाइम में काकी जो है भूखी रह गई करके। वेर सो मेनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, तो वेर सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल हैड फूड, फूड जो है तृप्ति होके, कंटेंट यानी कि जो तृप्ति से वो लोग संतुष्ट से खाया, वो सबने तृप्ति बोलते ना, खाना खा के तृप्त हो गए गल के बोलते ना, एक समान का पूरे संतुष्ट हो जाते हैं ना। इतने लोग ने खाना खाया, पूरी दावत खाया, दावत किया था तो उसने खाया था। तो फिर क्या हुआ? काकी बिहेव लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरी, अगर काकी जो है, उन्होंने ऐसा बर्ताव किया, बिहेव यानी कि ऐसा बर्ताव किया, बिहेव्ड, कि एक छोटे पीसेस ऑफ पूरीज यानी कि पीसेस ऑफ पूरीज के लिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया करके वो देख के, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ऐसे बिहेव करने की वजह से स्टेट ऑफ शॉक, यानी कि उनको बहुत ही सदमे में थी। शॉक यहाँ पे सदमे की स्थिति।
ओके बच्चों, या उनको ऐसा एक झटका लगा मानो कि ऐसा उनको ऐसा पातल में से खाते हुए देख के उसको रूपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया कि हमने उनको खाना नहीं दिया रात का, और वो लोग वो इतनी भूखी थी, जहाँ इतने मेहमान आके संतुष्ट से खा के गए हैं, और हमारी जो काकी खुद की है भूखी रह के ऐसा खा रही है करके, पातल से करके उसको बहुत ही स्टेट ऑफ शॉक। ओके चिल्ड्रन, यस। सो फिर क्या हुआ, जल्दी से देखेंगे। हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी जो आंख है पूरे आंसू थे, टीयर्स यानी कि आंसू। तो आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, फिल्ड विथ टीयर्स, तो उसकी जो आंखों में पूरे आंसू आ गए थे। आंखें जो है, टीयर्स यानी कि आंसू, फिल्ड यानी कि भर गई, है ना। तो आंख में आंसू आ गए उसको। फिर इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, तब तक क्या हो गया, मिडनाइट, मिडनाइट माने अभी क्या टाइम हो गया, क्या हो गया, अभी उस टाइम में क्या पता था, 11 बजे थे, अभी तक काकी ने खाना नहीं खाया। अभी मिडनाइट हो गया तो 1 घंटा हो गया, तो 12 बज गए थे, उसका मतलब है 12। ओके, 12, 12 बज गए थे। रूपा वेंट टू द काकीज रूम, रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड। तो रूपा बाद में क्या किया, काकी के रूम में गई थी, किसके साथ गई थी, खाने के साथ। अभी 12 बजे रात को खाना लेके रूपा गई काकी के रूम में, विथ टीयरफुल आईज, मगर वो कैसे गई थी, टीयरफुल आईज, उसके आंख में पूरे आंसू थे। टीयर ऑलरेडी पड़ चुके हैं, आंसू। ओके, आंख, आईज। ओके, तो टीयरफुल आईज शी सेड, आंख में आंसू थे, और उसने बोला, काकी उठो, गेट अप काकी। काकी को क्या किया, गेट अप, उठिए काकी करके बोला था। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, मैंने आज एक, आई कमिटेड, कमिटेड, डबल एम आएगा, कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, मैंने मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है करके बता सकते हैं, या तो बड़ी भूल, बड़ी भूल बता सकते हैं, या तो महत्वपूर्ण भूल करके, इन्हें मूर्खता पूर्ण, मूर्खतापूर्ण भूल, यानी कि बहुत ही जो मूर्ख लोग होते हैं वही ऐसे ऐसे भूल कर सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। या तो जब बहुत बड़ी गलती होती है तब हम ऐसा बोलते हैं कि आई कमिटेड अ ब्लंडर, कि इतनी बड़ी गलती है जो माफी के भी लायक नहीं है, तब हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई कमिटेड अ ब्लंडर। ओके, तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्यों, क्या नहीं किया मैंने, टुडे, बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आज, टुडे, टुडे इसका सेंटेंस का कंटिन्यूशन है, टुडे, टुडे माने आज, बाय सर्विंग यू, बाय नॉट सर्विंग यू यानी कि मैंने आपको खाना नहीं परोसा, सर्विंग यू फूड, तो मैंने आपको खाना न परोस के, सर्विंग यू, नॉट सर्विंग यू, परोस कर, नहीं परोस कर लिख लीजिए, नॉट सर्विंग आ रहा है, नहीं परोस कर, क्या नहीं परोसते हैं, खाना नहीं परोसते हैं ना बच्चों। यहाँ पे लिखो मीनिंग, नहीं परोस कर। ओके, खाना यहाँ पे लिख लीजिए, खाना नहीं परोस कर, बाई नॉट सर्विंग फूड, मैं खाना नहीं परोस के, मैंने बहुत बड़ी भूल की है करके बता रही है, आंख में आंसू का लाके। उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, तो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, तो मुझे माफ कर दीजिए, कृपया करके मुझे माफ करिए, कृपा मुझे माफ कर दीजिए। ओके, सो प्लीज फॉरगिव,
कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड। हियरिंग, ये जो बात सुन के, ये जो शब्द सुन के, हियरिंग वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्द जो है सुन के, काकी का जो हार्ट है, उसका हार्ट मेल्टेड, मेल्टेड यानी कि जो काकी जो जो दिल है वो बहुत ही पिघल गया। ऐसा बोलते ना, दिल है ना पिघल गया, वो बहुत ही इतना बड़ा ब्लंडर किया, खाना नहीं दिया, फिर भी काकी का दिल जो है वो तुरंत ही पिघल गया उसके आंख में आंसू देख के। शी फॉरगिव हर, शी फॉरगिव, फॉरगिव का पास्ट टेंस है फॉरगिव, फॉरगिव फॉरगिव, ओके, गिव गेव होता है ना, वैसे फॉरगिव फॉरगिव, ओके। सो फॉरगिव यानी कि उसने इसको माफ कर दिया। सो शी फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं हम माफ, फॉरगिव, ओके। शी फॉरगेव हर एंड बिगैन ईटिंग, एंड बिगैन, तो बिगैन ईटिंग, फिर वापस वह खाने शुरू कर दी। रात का 12 बजे था, फिर भी काकी खाना वापस खाने लगी। उसके बाद में लास्ट लाइन, काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, सोलफुली, सोल और फुली, तो काकी ने उसे अपने दिल से आशीर्वाद दिया करके बता रहे हैं। ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद देना, यानी कि भावपूर्ण, काकी ने उसे भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद दिया। यानी मन से, भावपूर्ण माने अपने मन से उसने उसको माफ किया, और उसको किसको, रूपा को आशीर्वाद। यहाँ पे हर किसको रेफर कर रहा है, रूपा को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि रूपा ही खाना लेके गई थी ना, उसको ही अपना अपनी गलती का महसूस हुआ कि मैंने काकी को खाना नहीं दिया, इसीलिए उसने ऐसा बताया। तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने बुद्धि काकी करके एक कहानी लिखी थी, बुद्धि काकी करके एक स्टोरी है। उनके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ओके। तो इसके जो ये क्या बोले ऑथर कौन है, मुंशी प्रेमचंद। सो बूढ़ी काकी, ओके, वो स्टोरी में से एक भाग है, अडॉप्टेड यानी वहां से ली गई है करके। ओके चिल्ड्रन, सो बहुत ही बढ़िया कहानी है कि हम लोग ने हमारे घर में जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग भी नहीं, जो भी घर में सदस्य है जिसका ऐसे चल नहीं पा रहे हैं ऐसे, तो उनको हमको ऐसा ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, बहुत ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए। फिर बाद में हमको पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने उनको ऐसा ट्रीट कर किया करके, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या जिनका ऐसा नहीं चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, तो उनको पहले घर में आप देखिए। और लोगों का क्या है, आएंगे जाएंगे, आज जो भी हमारे मेहमान जो भी हैं, उनका भी सम्मान करो, मगर अपने घर का जो सदस्य है उसको ठेस पहुंचा के ऐसा क्या सेलिब्रेशंस करना, है ना। सब लोग को खुशी देनी चाहिए और सब लोग को खुश रखना चाहिए, और खुद भी खुश रहो, ताकि ऐसा बाद में ऐसा महसूस नहीं हो कि हमने बहुत ही बड़ी गलती की। ठीक है चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।